पीरियोडिक के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं क्या? क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे हैं? कब एग्जाम पीरियोडिक का? ये संडे को। इसी संडे है। तुम लोग का और दिन क्लास है क्या इस वीक? हाँ, वेडनेसडे को डाउट्स है पर आपका नहीं है। गुड इवनिंग सर। हाँ, लोग को पहले देखता हूँ इस वीक। फ्राइडे को वैसे है तो तुम लोग का, लेकिन सर वो VCS सर का ना कौन से को? नहीं, फ्राइडे को क्लास है मेरे साथ, उस दिन डिस्कस कर देंगे एक्चुअली। ठीक है ना? चलो, SF6 कैसे बना बताओ? अच्छा, SF6 कैसे बनेगा? ग्राउंड स्टेट में कैसा आएगा बताओ? देखो, ठीक है। अच्छा, SF6 बना कैसे होगा? जरूर क्या हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया होगा। किसमें? दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ होगा? अब देखो हाइब्रिडेशन क्या होगा। S अच्छा, कितने ऑर्बिटल्स मिले होंगे यहाँ पर? 6 ऑर्बिटल्स मिले हैं तो 6 नए बनेंगे। हर एक का नाम sp3d2। अब फ्लोरीन कितना है बताओ? 6 फ्लोरीन है, हर एक फ्लोरीन के पास कितने अनपेयर्ड है? एक एक। सर आपने पिछली क्लास में बोला था कि आप एक्सल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से क्यों बड़ा है बताओगे? हाँ हाँ, ये से मुझे मालूम है, अभी नहीं बताना है, बताऊंगा, बताना मत। आई कम टू दैट पॉइंट, मुझे मालूम है। तो SF6 बन गया, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज हाउ द बॉन्डिंग हैड टेकन प्लेस। अब ESPR थ्योरी बोलता है कि अगर आपको 6 चीजों को अटैच करना है तो बेस्ट पॉसिबल केसेस इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब कैसा? तो वैसा ऐसे रहेगा, 4 बॉन्ड रहेंगे प्लेन पर, कितने एंगल के? 90 ईच। 90। और फिर 2 परपेंडिकुलर होंगे। और 2 परपेंडिकुलर। और यही केस क्यों आता है? बिकॉज इस केस में रिपल्शन सबसे क्या होता है? मिनिमम। मिनिमम। अच्छा, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन
ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल और शेप भी क्या बोलोगे? वो भी ऑक्टाहेड्रल। अच्छा कितने बॉन्ड एंगल्स आएंगे इसमें? ये बॉन्ड एंगल कितना है? 90। ये बॉन्ड एंगल 90। पूछो क्या डाउट है, कॉपी करो। अच्छा इसमें एक चीज नोट करना, हाँ रुको एक पॉइंट, इसमें जितने भी बॉन्ड लेंथ्स थे फाउंड टू बी सेम। ठीक है, there is nothing as equatorial and nothing as axial here. इक्वेटोरियल और एक्सियल का कॉन्सेप्ट किसमें है? सिर्फ sp3d में। यहां मत बोल देना सर क्या ये एक्सियल है, सर क्या ये वाला बॉन्ड एक्सियल है, नहीं कि सर इज दिस बॉन्ड एक्सियल, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, कुछ भी करो, इसमें कोई सभी बॉन्ड लेंथ सेम है, सभी सेम है, तो इसमें कोई एक्सियल नहीं, कोई इक्वेटोरियल। पूछो कोई डाउट है पूछो। सर एक्सियल और ये होते क्यों है? कौन कौन सा? सर लेंथ में डिफरेंस क्यों आता है एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड में? हाँ वही वही बताना बाकी है, वो हम लोग बताएंगे ना, PCL5 में जाऊंगा ना मैं। वो किस में आया था डिफरेंस, याद है किस में आया था? PCL5 में। तो वी हैव दैट, वी हैव टू डील विद दैट, हम लोग डील करेंगे ऐसा क्यों है, ऑब्जर्वेशन क्यों डिफरेंस आता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ूं। अच्छा SF4 एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं बताओ तो, कैसे बनाओगे SF4? बताओ SF4 कैसे बना होगा? सोचिए कैसा बना होगा SF4। साइड करके हर एक फ्लोरीन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हर एक फ्लोरीन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड है। हर एक फ्लोरीन के पास तो एक है, तो अगर यह SF4 बन रहा है तो जरूर क्या हुआ होगा, मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जरूर एक एक्साइट हो गया होगा। क्या बना होगा फिर? इसके बाद क्या होगा बताओ? हाइब्रिड p और d ऑर्बिटल्स का हाइब्रिड बनेगा। इसके बाद क्या होगा बताओ? तो इसमें लोन पेयर्स आएंगे। हाँ इसमें लोन पे रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बताओ? S13T1 sp3 और उसके बाद d। हर एक फ्लोरीन रहेगा, और sp3d बन गया होगा। अच्छा व्हाट इज दिस? दिस इज लोन पेयर। sp3d ऐसे बना होगा, पहले देखो इसमें कहीं डाउट है तो। अच्छा
कैन Sir, ओएफ, हाँ तो बोलो कैन, हाइब्रिडाइजेशन से एक एटम अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है ना, कि मतलब उसके ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं है, तो वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता है ताकि हाँ ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो पाए। हाँ। अच्छा, कैन OF4 बी फॉर्म्ड, बताओ। नो सर, नहीं, रीजन? डी ऑर्बिटल नहीं है। Yes. Oxygen does not have a vacant. D orbital. इसीलिए SF4 एग्जिस्ट करता है। अच्छा, SF4 वायलेट करता है कि नहीं ऑक्टेट रूल को? इट वायलेट्स Yes, sir. ऑक्टेट रूल। यस सर। SF6 करता है कि नहीं? SF6 भी करता है, PCl5 भी करता है, सब वायलेट करते हैं ऑक्टेट रूल को। सर एक भी हाइड्रोकार्बन नहीं ना करता है वायलेट ऑक्टेट रूल को। नहीं, हाइड्रोकार्बन। पहले ये क्लियर हो रहा है कैसे SF4 का बना होगा? स्क्रीनशॉट लो, बताता हूँ इसके बारे में। अच्छा, अब एक चीज है, अच्छा एक चीज बताओ। अच्छा, एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कौन ज्यादा एंगुलर वॉल्यूम लेगा अराउंड द न्यूक्लियस? ऐसे देख लो तो। अच्छा, लोन पेयर इज अट्रैक्टेड, लोन पेयर इज अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वन न्यूक्लियाई एंड अदर। lone pair is under the force of attraction of one nuclei, जबकि बॉन्ड पेयर कितने न्यूक्लियाई के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर है? तो कितने न्यूक्लियाई के अंदर है? जितने भी इससे पार्टिसिपेट दो किया वो। न्यूक्लियाई, हाँ दो न्यूक्लियाई। जनरली तो दो न्यूक्लियाई रहता है, जैसे H2O एग्जांपल, तो ऐसे H2O बनाते हो। चलो अमोनिया ले लेते हैं। चलो, इस अमोनिया में जो लोन पेयर है ये किसके ऊपर चढ़ा हुआ है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के ऊपर। इसको बांध के रखने वाला सिर्फ नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई है, जबकि ये बॉन्ड पेयर जो है किन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर है? दो इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन एज वेल एज नाइट्रोजन। सो कौन ज्यादा स्पेस में फैलेगा? किसको बांध रिस्ट्रिक्ट करके तुम किसको ज्यादा रखे हुए हो, बॉन्ड पेयर को कि लोन पेयर को? बॉन्ड पे। Therefore lone pair will occupy a greater space or volume around the nucleus. ये लिख सकता हूं, that implies सबसे ज्यादा अनस्टेबल या सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच होगा? सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच होगा? दो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद किसके बीच में? बॉन्ड पेयर लोन पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके किसके बीच में? बॉन्ड पेयर। ये भी VSEPR 3 से आता है, और ये लॉजिकल सा बात है, बिकॉज दो लोन पेयर जो रहेंगे ना वो लोग ज्यादा स्पेस घेरेंगे, दे वांट मोर स्पेस। तो दो लोन पेयर बोलेगा दूर जाओ, वी वांट मोर स्पेस, हम लोग ज्यादा फैले हुए हैं, तो ज्यादा रिपल्शन करेंगे। नोट करो सब लोग।
अच्छा तो देखो सर बट लोन पेयर तो रिपल्शन में भी रहेगा ना अदर इलेक्ट्रॉन से, तो वो तो हाँ इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाँ, तो इसीलिए लोन पेयर, और अगर लोन पेयर रह गया तो तुमको सबसे पहले सिस्टम किन दोनों को सबसे दूर रखेगा? दो लोन पेयर को। अच्छा अरे अगर एक ही सिस्टम के अंदर लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, सब कुछ है, तो सबसे ज्यादा वो उसके लिए सबसे बड़ा टेंशन कौन होगा? लोन पेयर होगा। वो बोलेगा यार बाकी लोग अपना देख लीजिए, लोन पेयर को पहले जगह दीजिए, लोन पेयर के रिपल्शन को सबसे कम करना है, ये मेरा मेन फोकस है। समझा? यस सर। जैसे देख लो, अब क्यों ये पॉइंट बताया, तो चलो हम लोग SF4 के आ गए। तो SF4 का इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होगा बताओ यार? sp3d था ना, तो sp3d मतलब क्या होना चाहिए बताओ? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अब इसमें एक चीज नोटिस करो, तुम क्या क्या प्लेस कर सकते हो। तुम एक तो लोन पेयर यहां डाल सकते हो। कहां डाला मैंने लोन पेयर को? इक्वेटोरियल में। दूसरा पॉसिबिलिटी कहाँ है, तुम कहां डाल सकते हो लोन पेयर को? प्लेन। तुम बोलोगे लोन पेयर को यहां डाल दें, अच्छा अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा पॉसिबिलिटी ज्यादा बेटर होगा? सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात कौन है? लोन पेयर। अगर टू पॉसिबिलिटी देखें तो ये जो लोन पेयर है ये कितने रिपल्शन सह रहा है बॉन्ड पेयर से? ये सब बॉन्ड पेयर हुए ना। यहां पर इस लोन पेयर को कितने बॉन्ड पेयर रिपल्शन सहने पड़ रहे हैं? 3। 3 बॉन्ड पेयर रिपल्शन। किस एंगल पर? 90। 90 पर। सर 3 कैसे? दो ही ना, दो ही फ्लोरीन। अरे ये सब भी तो बॉन्ड पेयर ही है ना, ये सब जितने भी हैं वो ये ऊपर ग्रीन गया है वाले ना, वर्टिकली ऊपर गया है। वर्टिकली ऊपर है ना। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है, अच्छा ऊपर, अच्छा वो मेरे को लगा कि सामने में। ठीक है। 3D में है ना। और इस लोन पेयर को कितना सहना पड़ रहा है? इसको भी सर 2, 2 का। क्योंकि वो 3D में नहीं है, वो सिर्फ साइड में। 4 सर ऊपर और नीचे के 2 पकड़ का के। 2 का स्ट्रॉन्ग फोर्स और 2 का वीक फोर्स ऐसे कर सकता है शायद। हाँ, इसको कितना सहना पड़ रहा है देखो तो। 2 का स्ट्रॉन्ग फोर्स और 2 का वीक फोर्स ऐसा कर सकता है। हाँ मतलब पहले बॉन्ड पेयर रिपल्शन देख लेते हैं। दो बॉन्ड पेयर कितने एंगल पर? सर 90 डिग्री। हाँ, दो बॉन्ड पेयर 120 पर सहना पड़ रहा है, और 60। दो बॉन्ड पेयर कितने एंगल पर? 90। 90। देखो तो ठीक है। हाँ सर। अच्छा अब इधर ध्यान देना, 120 पर ज्यादा रिपल्शन होगा एंगल पर कि 90 पर ज्यादा रिपल्शन होगा? 90। 90 पर। 90 पर रिपल्शन ज्यादा होगा। अमृत्या कौन सा बॉन्ड? अरे बॉन्ड पेयर देखो ना, ये भी तो बॉन्ड पेयर ही है ना, ये भी तो बॉन्ड पेयर है, ये भी तो बॉन्ड पेयर है। सब लोग इमेजिन कर रहे हैं ना, 3D स्ट्रक्चर है दोनों। सर वो 120 वेस्पर थ्योरी से आया ना। हाँ ये 120 हम लोग किए थे ना ठीक। लास्ट में, 120 एंगल होना चाहिए था। क्या ठीक है ना? अच्छा अब इधर ध्यान दो, ज्यादा रिपल्शंस किस पे होते हैं? रिपल्शंस आर ग्रेटर एट विच एंगल? 90 हेड ऑन कोलिजन के साथ।
In fact, repulsions at 120 degree are very less. तो मुझे बताओ कौन सा ज्यादा बेटर होगा लोन पेयर के लिए? गेटिंग इनटू पोजीशन 1 पॉसिबल स्ट्रक्चर 1 मोर स्टेबल होगा कि पॉसिबिलिटी 2 ज्यादा स्टेबल होगा? सर पॉसिबिलिटी 1। पॉसिबिलिटी 1 ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं? वाई? बिकॉज 120 पर तो उसको रिपल्शंस मिल रहा है। 120 पे तो रिपल्शंस वाले ना के बराबर, और उसको दो पास बॉन्ड करके पेयर जा रहा है सर। और दो बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पर आ रहा है, जबकि वहां पर क्या था पॉसिबिलिटी 2 में? 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं 90 डिग्री पर। ये 3 बॉन्ड पेयर ही तो है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पॉसिबिलिटी 1 की पॉसिबिलिटी 2? पॉसिबिलिटी 1। यस, देयरफॉर SF4 अगर देखा जाए तो SF4 का करेक्ट शेप क्या होगा? SF4 करेक्ट स्ट्रक्चर इज 1। 2 मत बना देना, गलत हो जाएगा एग्जाम में। मतलब याद रखना, सर एक बार इन रिपीट कर देंगे क्या ऊपर वाला? खुद ही देखो, फर्स्ट वाले केस में लोन पेयर 120 वाला तो ना के बराबर रिपल्शन, तो उसको बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितने एंगल पर मिल रहा है? सिर्फ 2 ही मिल रहा है ना 90 डिग्री वाले पर। और पॉसिबिलिटी 2 में बॉन्ड पेयर रिपल्शन 90 डिग्री पे 3 मिल रहा है। और सबसे टेंशन मैंने बताया VSPR थियरी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक लोन पेयर है। लोन पेयर को सही करो, get this repulsion due to lone pair minimize. So where will this lone pair be placed? This will be placed in an equatorial position. So sir, more the ये हाँ बोलो। more the repulsion तो उतना weak होगा क्या केमिकल बॉन्डिंग? और हाँ ऑब्वियस बात है, रिपल्शन पे क्यों रहना चाहेगा लोग? वही In case of इसलिए sp3d, हाँ। हाँ lone pair is placed at equatorial position. याद रखना हमेशा। What is the shape of SF4? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नहीं, लोन पेयर को हटाकर देखना पड़ेगा ना। हाँ यस शेप और इसमें अलग है ना, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और शेप अलग है ना। तो अगर लोन पेयर को हटाकर देखोगे तो शेप आएगा सीसॉ। अरे सीसॉ ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है। यहाँ पर एक बच्चा बैठा रहता है, यहाँ एक बच्चा बैठा रहता है। तो अगर तुम लोन पेयर को हटा दोगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा? हटा के देख लो। लोन पेयर को हटाओ तो यहाँ पर एफ एफ, एक एफ ऊपर और एक एफ नीचे। व्हाट इज द शेप? शेप इज सीसॉ। अच्छा, व्हाट Yes, इज sir. इलेक्ट्रॉन समझा। ज्योमेट्री बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट शेप इज नॉट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप इज सीसॉ। बिकॉज शेप निकालने के लिए क्या करते हैं याद है? शेप निकालने के लिए लोन पेयर को क्या करते हैं? हटाते हैं। लोन पेयर को हटाते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री यूज करते हैं। बोलो कोई डाउट हो तो। सर सीसो कैसे? हाँ ठीक है सर। हाँ बोलो, आगे बढ़ू अब। यस सर। चलो, इसमें एक और चीज नोट कर लेना। इन केस ऑफ sp3d, ठीक है, ये भी नोट कर लेना।
the more electronegative element is placed at axial position. Multiple bonds placed at equatorial position. Lone pair placed at equatorial position. अच्छा, we will come to these reasons again in detail. सब रीजन आएगा अभी. ये सब आने वाला है, ये सबको नोट करेगा सब. मतलब कौन कौन सी चीज हम लोग को अभी करेंगे इसके बाद. PCL5 में क्यों ऐसा था, हम लोग एक उस कहानी को छोड़े हुए हैं. दूसरा सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन पर ही क्यों जाता है. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे तुमको बोलेगा PCl3 F2 बनाओ. अच्छा, PCl3 F2 अगर बारे में बोलेगा, PCl3 F2 कैसा होगा, PCl5 जैसा. अरे क्लोरीन और फ्लोरीन तो एलिमेंट सेम ग्रुप के है ना, sp3d ही होगा. तुम किस में डालोगे, तुम ऐसा बनाओगे. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को कहां डालोगे, इक्वेटोरियल. कुछ और मत बना देना, गलत हो जाएगा. यही सही है, रीजन आएगा अभी. मान लो मुझे बनाना है, इसमें क्या बनाएंगे बताओ. पहले किसको डालेंगे, Cl2 को एक्सल में और एक फ्लोरीन एक्सल. पहले Cl लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को इक्वेटोरियल में, तो Cl को डाल दिया इक्वेटोरियल में. अब तुम्हारे पास बचा ही नहीं, तो एक फ्लोरीन को मजबूरी में जाना पड़ जाएगा इक्वेटोरियल में. बट फ्लोरीन को हमेशा पसंद कहाँ रहता है, एक्सियल. लेकिन मजबूरी है इस फ्लोरीन के पास. तो आप हमेशा किसको डालोगे, सबसे पहले अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा तो सबसे पहले आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इक्वेटोरियल को भरोगे. और यही सही है, कुछ और मत बना देना, गलत हो जाएगा. सर इक्वेटोरियल मतलब ऊपर नीचे वाले की प्लेन इक्वेटोरियल में बताया थे हो. ना, इक्वेटोरियल बताया थे ना, कल ही क्लास का बताए थे. सर कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं. ये इक्वेटोरियल था ना, ये वाले, और ये वाले एक्सियल थे ना, ऊपर नीचे वाले. मतलब जो प्लेन मैंने गलत लिखा है. ठीक है, ये इक्वेटोरियल. इसके भी रीजन भी आएगा, सबका रीजन दूंगा. पहले ये क्लियर है सबको. स्क्रीनशॉट लो. मतलब अगर कभी भी sp3d आ गया तो हम लोग को लोन पेयर को कहां डालना है, इक्वेटोरियल. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को कहां डालना है, इक्वेटोरियल. अब उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा तो आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को डालना पड़ जाएगा एक्सियल पे, जैसे PCl2F3. बट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन डज नॉट प्रिफर इक्वेटोरियल पोजीशन. यस, आप पूछ सकते हो सर रीजंस क्या है, तो मैं बता रहा हूँ, सबके रीजन आएंगे. अभी के लिए बस नोट करते जाओ. हम लोग अभी दो कहानी छोड़े हुए हैं. एक PCl5 के बॉन्डिंग्स का कहानी को छोड़ा गया है, फिर ये कहानी को भी मुझे एक्सप्लेन करना है कि सर व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस, व्हाई डज दिस हैपन. सो विल कम टू दीस पॉइंट्स. चलो. सर व्हाट क्या, व्हाई दिस, हाँ, ये इसका बताएंगे इसके बारे में. क्या क्या सर एक बार. हाँ ठीक है ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ो. अब मान लो तुम्हारे पास आ जाए, चलो
अच्छा हाँ, एक और चीज नोट करो, sp3d में, हाँ f is more electronegative chlorine, sp3d में what are the orbitals involved in hybridization? s, px, py, pz and dz square। याद रखना, d तो 5 टाइप के होते हैं ना। सर dz स्क्वायर मतलब अरे dz स्क्वायर एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया होगा ना। सर उसका आपने उस दिन करवाया भी तो था ना क्वेश्चन। और sp32 में कितने? s, px, py, pz और कौन कौन से? ये ठीक है, डी 5 होते हैं ना, तो डी में यही दोनों क्यों? अगेन इसका भी रीजन जानते हो, इस तरह का रीजन एक्चुअली मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज सब के रीजन अभी आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया ही नहीं था, ये दिया था एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म होने दो, फिर उसमें जाएंगे तो रीजन आएगा। ये जो सब्जेक्ट है ये एडवांस्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सब्जेक्ट है, दिस इज नॉट अ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इसको भी नोट कर लेना। बोलो कोई डाउट? ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पर बताओ। तो सर ये फिक्स्ड होता है कि हाँ बोलो। चलो अब लास्ट लेते हैं IF7। अच्छा IF7 कैसे बना होगा बताओ? आयोडीन का कितना है बताओ? ग्राउंड स्टेट में कितना होगा आयोडीन का? 5s, उसके बाद 5p 5p 5d और 5d। अच्छा बताओ क्या हुआ होगा? IF7 कैसे बना होगा? सर 5p से 2 इलेक्ट्रॉन 5d मुझे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? मुझे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 7। 7 7। तो 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे? हाँ मरते एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, कैसे मिलेंगे बताओ? ये भी चला गया होगा, चला गया होगा। अच्छा उसके बाद क्या होगा बताओ? सबसे एक एक क्लोरीन हो जाएगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन हियर? नाम क्या लिखेंगे बताओ? sp3 sp3d3। और कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? मिक्स कितने कर रहे हैं? 7 ना? 7 तो नाम भी सबका क्या होगा? sp एक s, 3d3 3p और 3d। और अब फ्लोरीन आएगा और बोलो कोई डाउट? So what is the hybridization in IF7 का पूछेगा, what is the hybridization of iodine? तो आंसर S, P3 and D3। स्क्रीनशॉट लो।
अच्छा, आप देखो, अब इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू VSEPR, अगर 7 चीजों को अटैच करना हो और रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए, तो देखो व्हाट इज द केस। VSEPR बोलता है कि 4 चीजें रहेंगी, इमेजिन करो एज अ पेंटागन। एक्सक्यूज मी सर, एग्जाम में वो पूछते हैं कि मतलब एक सब ऑर्बिटल में कितने टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स है, जैसे px py, वो मतलब अच्छा, ये 5 ऐसे रहेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। सबको समझ में आया कैसा शेप है? हाँ सर। ये ऐसा समझ में आया, मतलब बेसिकली एक पेंटागन इमेजिन करो, पेंटागन इमेजिन करो, और एक उसके परपेंडिकुलर, एक नीचे। यही शेप क्यों है? बिकॉज यहाँ पर रिपल्शंस, हर एक बॉन्ड पे रिपल्शन सबके बीच में क्या है? मिनिमम। मिनिमम है। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? ये बॉन्ड कितना होगा बताओ? सेम रहेगा सर। कितना बताओ? 52 डिग्रीज। 72 ना? 72 रहेगा हाँ 72, सॉरी। और ऊपर 90 रहेगा सर ना। हाँ, ये एंगल कितना कोई पूछेगा, ये बॉन्ड एंगल तो कितना? 90। तो इस इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री को बोलते हैं पेंटागनल बाइपिरामिड। और शेप भी क्या बोलोगे? शेप भी क्या बोलोगे? पेंटागनल बाइपिरामिड। और इसमें भी नोट करना, इस केस में एक्सियल बॉन्ड्स, यहां भी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं पाएगा। इनको क्या बोला जाएगा? नहीं पता। एक्सियल। और इन सबको क्या बोला जाएगा? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। हाँ, और हियर मतलब sp3d3 केस में axial bonds were found to be shorter. मतलब फिर से एक कहानी जो आते जा रहा, कहानी बढ़ते ही जा रहा है। सर हम्म, सर शायद इसका रीजन ये होगा क्योंकि अभी बॉन्ड एंगल छोटा है तो ज्यादा डिस्टेंस चाहिए होगा। हाँ वो सब कुछ है, हाँ, यस, समथिंग रिलेटेड टू दैट, समथिंग। सर और फिर मतलब पूरा sp3d और sp3d3 सब में, ये दोनों केसेस में एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वल नहीं है सर। नहीं नहीं, हाँ, बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, इसीलिए एक को नाम एक्सियल दिया और एक को नाम इक्वेटोरियल दिया। बिकॉज जब ऑब्जर्व किया तो फिर उनको पहला तो ऑब्जर्वेशन आया, तो ऑब्जर्वेशन में उनको बॉन्ड लेंथ सेम दिखाई नहीं पड़ा, इसीलिए एक को इक्वेटोरियल दिया, एक को एक्सियल दिया। और इस केस में उल्टा, यहाँ एक्सियल बॉन्ड्स ही शॉर्टर थे और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स लंबे थे, जबकि PCl5 में क्या था? एक्सियल बॉन्ड्स बड़े थे और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स छोटे थे। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? सर फिर ये पता कैसे चलता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? बता, देखो सबसे पहले तो ऐसे पता चलेगा, sp3d में मैंने क्या बताया, sp3d में एक्सियल बॉन्ड्स बड़े हैं, तो पता चल गया ना, sp3d में बॉन्ड लेंथ एक्सियल का बड़ा है इक्वेटोरियल से। और IF7 में किसका बड़ा है? बता दिया, sp3d3 में किसका बड़ा? इक्वेटोरियल का बड़ा। ऐसे ही, और क्या, ये तो बता ही दिया ना, रीजन तो दे ही दिया किसमें होता। हाँ, तो ये पूछ सकते हो सर रीजन बताइए। यस, तो रीजंस मैं बता रहा हूँ। लेटर्स समरी में कौन कौन से रीजंस हम लोग को देने हैं बताओ? चलो हम लोग देखते हैं कौन कौन से रीजन हम लोग को अब करने हैं जिसके अनसॉल्व। पहला, सर PCl5 में बॉन्ड लेंथ क्यों अनइक्वल थे, व्हाट वाज द रीजन? दूसरा, लोन पेयर तो चलो ठीक है, इक्वेटोरियल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सर क्यों जाता है एक्सियल में, क्या रीजन है? सर sp3d3 में क्या हो गया?
कि बॉन्ड लेंथ अनइक्वल आ गए. So we all will come to this now. Everything will be explained. But पहले तो इतना जान लो. और ये से एक और चीज नोट कर लेना, यहाँ पर in case of sp3d3 लोन पेयर को कहाँ डालेंगे? इक्वेटोरियल में क्या एक्सियल में? लोन पेयर कहाँ डालेंगे बताओ? Axial. इक्वेटोरियल के एक्सियल. एक्सियल एक्सियल क्यों? रीजन? रिपल्शन कम उसको रिपल्शन कम होता है। लोन पेयर को इक्वेटोरियल में डाल दो. अगर आप लोन पेयर को इक्वेटोरियल में डाल दोगे तो कितना का रिपल्शन सहेगा वो? 72. इक्वेटोरियल में डालने से तो और घाटा है. यहाँ पर लोन पेयर उल्टा करता है, एक्सियल में जाता है. और यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहाँ जाता है? एक्सियल की इक्वेटोरियल. एक्सियल PCl5 में किसको जाता था? PCl5 में इक्वेटोरियल में. अरे मोर इलेक्ट्रो एक्सियल में ना. हाँ यस सर, एक्सियल में जा रहा था सर. यहाँ किस में जाता है वो? इक्वेटोरियल. इक्वेटोरियल. बोलो अभी तक इसमें कहीं भी कोई डाउट हो? सर एक सर आप सेकंड, एक मिनट पीछे जा सकते हो. यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट. अच्छा, लोन पेयर क्यों जाता है एक्सियल में? इसका तो रीजन दे सकते हो अमर्त्य. इसका रीजन तो ठीक है ना. लोन पेयर को अगर तुम इक्वेटोरियल में डाल दोगे तो लोन पेयर कितना का रिपल्शन सहेगा यार? 72 डिग्री पर. ह्यूज रिपल्शन. तो बेटर क्या होगा? किसमें डालना? एक्सियल में डालो, कम से कम रिपल्शन 90 का तो रहे. हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसा क्या करता है तो ये सब का रीजन आएगा, इसका रीजन आएगा. ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक और चीज नोट करना. सिर्फ IF7 एग्जिस्ट करता है. Nothing as ClF7. जिसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं. क्या रीजन होगा बताओ? उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे. सर नहीं यार. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर, मतलब इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह नहीं से नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन कुछ एक्साइट करना बहुत मुश्किल है. ना 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 कुछ. देखो सिंपल सा क्या है यार. देखो एक और चीज नोटिस करो. तुमको सेंट्रल एटम के चारों तरफ, सात सात एटम्स को अरेंज करना है. तो जगह भी तो होना चाहिए. हो सकता है जगह ही नहीं बचे. आर यू गेटिंग इट? ऑन पेपर थियोरेटिकली कोई गड़बड़ नहीं है. जब IF7 बन गया तो ClF7 ही बन जाना चाहिए. बट प्रैक्टिकली हो सकता है कि सेंट्रल एटम के अराउंड इतना जगह ही नहीं हो कि वो साथ साथ फ्लोरीन एटम को ले पाए. So what is the reason? The reason is not any electron affinity, electron कुछ वैसा नहीं है. Reason is steric crowding. The central atom
is not big enough to accommodate seven fluorine atoms. जगह ही नहीं है। अगर सात से ज्यादा सात ही करता है तो जरूर क्या हो गया होगा, सात करता है तो जरूर स्टेरिक आपस में ही फ्लोरीन एक दूसरे से क्या करना स्टार्ट हो गए होंगे, फ्लोरीन एक दूसरे से टकराना। यस, रिपल्शन। अरे जगह भी तो होना चाहिए। थिंक इट वेरी ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल बेसिस। इसको बहुत ही प्रैक्टिकली सोचो, जगह भी तो होना चाहिए। ऐसा जरूर तुम एक चीज नोटिस करो, इस साथ साथ फ्लोरीन को लगाने के लिए देख रहे हो, सबसे मैंने छोटा साइज लिया है फ्लोरीन और सबसे ग्रुप में सबसे बड़ा लिया है आयोडीन। तब जाकर के सात सात फ्लोरीन, 7 फ्लोरीन एटम्स had the space और आयोडीन had that size कि वो अपने चारों तरफ 7 फ्लोरीन एटम्स को अकोमोडेट कर ले, तभी IF7 बना है। ये कहीं और है ही नहीं। BrCl7, BrF7, ClF7 कुछ ऐसा नहीं बनता है। रीजन इज स्टेरिक क्राउडिंग। द साइज इतना बड़ा ही नहीं है कि 7 लोगों को अकोमोडेट कर पाए। तो ये भी एक कारण होता है कि चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर है? सबको समझ में आया? इला सर बीआर में भी जगह नहीं हो सकता? नहीं यार। अब ये पूछ सकते हो सर हमें कैसे पता चलेगा जगह है कि नहीं? सर पहले ऑब्जर्वेशन है उसके बाद थियरी। यस यस, यू हैव टू नो दिस। तुमको दिल से नहीं आना चाहिए, दिल से नहीं आना चाहिए। तुम्हारे दिल से अरे सर मुझे तो लग रहा है बीआर बड़ा है एफ, तुम्हारे दिल से बोलने से कुछ नहीं होगा, मॉलिक्यूल को लगना चाहिए। तो मतलब पहले ऑब्जर्वेशन है, हम लोग देखे हैं BrF7 नहीं बना है तो हम लोग ने थ्री डाल दिया। सर लेकिन फिर ICl7 भी एग्जिस्ट नहीं करता है ना सर? हाँ नहीं करता है, ICl7 भी नहीं करता है। तो सब में क्या रीजन देंगे? यही रीजन देंगे कि साइज साथ साथ क्लोरीन को अपने चारों तरफ अकोमोडेट करने के लिए आयोडीन को उतना साइज ही बड़ा नहीं है ना। तो यू हैव टू नो दिस, देयर इज नो वे आउट। स्टेरिक क्राउडिंग कब लगेगा ये तुम देख करके नहीं बता सकते। मैं तुमको दे दूं BrF7 बताओ तो तुम इमेजिन कर रहे हो ये बड़ा है। अरे बड़ा और छोटा, अब कौन किसके लिए बड़ा हो गया और कौन कब किसके लिए छोटा हो गया ये किसको मालूम। कब आयोडीन इतना बड़ा हो गया कि साथ साथ फ्लोरीन को ले लेगा और कब वही आयोडीन साथ क्लोरीन को नहीं ले पाया, नोबडी नोज। प्योर ऑब्जर्वेशन। सर मतलब टाइम के साथ चेंज होता रहता है वो? चेंज क्यों होगा? चेंज क्यों होगा टाइम के साथ? चेंज मतलब ओ मतलब ये बोलो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन सराउंडिंग एटम। हाँ हाँ मतलब भाई। हाँ, ये सराउंडिंग एटम के साथ चेंज हो जाएगा। छोटा साइज वाला एटम है तो ले लिया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। और sp3d में याद रखना s px py pz dx square minus y square dz square dxy ये पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडेशन। तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। सर sp3d4 d5 ऐसा कुछ नहीं है ना सर? नहीं 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 होता। यहीं से यही इसके साथ खत्म हो गया? हाँ ये इसका खत्म हो गया। बट यस वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस स्टिल लेफ्ट अनआंसर्ड, बॉन्ड लेंथ्स ये सब तो करना है। ठीक है। सर एफ का तो कुछ होगा नहीं? एफ नहीं नहीं एफ का नहीं, एफ का तक तो आप लोग का मुलाकात ही नहीं होगा एफ से, तो उसका चिंता छोड़ दीजिए। थैंक यू सर।
अच्छा, कंपाउंड विथ मल्टीपल बॉन्ड चलते हैं, इसके दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक C2H4, C2H4 कैसे बना होगा? ये ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल है, 2s है, C डबल बॉन्ड ये कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। जरूर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के आगे चला गया। सर पर इसमें 2 कार्बन के एटम है। हाँ, यस। मरते कौन सा पेज देखना है? TVS देख लो, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इसमें 2 कार्बन एटम्स है। अब देखो इसमें कैसे बॉन्डिंग होता है। इसमें S, ये एक S और 2 P हाइब्रिडाइज करते हैं। अच्छा, तो कितने ऑर्बिटल्स बने हाइब्रिड वाले? 3। और एक बच गया तुम्हारा। आप बोलोगे सर कौन सा बचा? PY, PX, PZ, कोई उठा लो। मान लो मैं PZ उठा लिया, बचा हुआ PX और PY को भेज दिया हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर है? यही सेम काम दूसरे कार्बन के साथ हुआ। 2 कार्बन एटम्स है ना, ये क्लियर है? अब देखो क्या हुआ होगा। पहले ये दोनों आपस में पेयर अप करेंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे सबसे पहले? सिग्मा। अरे पहले सिग्मा बनता है कि पाई बनता है? सिग्मा। पहले सिग्मा बनता है। इमेजिन करो दोनों कार्बन एटम्स आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों के सिग्मा, मतलब एक का sp2 और दूसरे का भी sp2 ओवरलैप किया, ठीक है। अच्छा, अमर्त्या, बार बार एक ही कहानी कितनी बार सुनोगे कि पहले ऑब्जर्वेशन है बाद में थियरी है? Why don't you all get into that scientific frame of mind? एक ही कहानी कितनी बार? जैसे ही 10 से आए हो ना, थोड़ा दिमाग को थोड़ा साइंटिफिक फ्रेम दो। आप इस दुनिया में कोई भी चीज बिना ऑब्जर्वेशन के किए हो क्या? मुझे बताओ तो। फिजिक्स ही बिना ऑब्जर्वेशन के पढ़े हो क्या? बताओ सर, वाई, पहला क्वेश्चन पूछो सर, वाई ग्रेविटी नीचे? सिंपल समझ, हमेशा समझो। मैं एक कहानी पहले बता दिया, केमिस्ट्री में देयर इज ऑलवेज ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एंड यू फॉल इन दैट ट्रैप अगेन। हमेशा एक बच्चा उस ट्रैप में फंसता है, सर पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा? सुनो कहानी, पहले पता सब चल जाएगा। पहले ऑब्जर्वेशंस ही तो समझो, क्या ऑब्जर्वेशंस है। अच्छा, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन बॉन्ड एंगल्स। पहले से लोगों को मालूम था बॉन्ड एंगल 120 है, ये है, लोगों को बॉन्ड एंगल मालूम होगा। अगर तुम sp3 लेते तो बॉन्ड एंगल कितना आता? 109। लेकिन बॉन्ड एंगल लोगों ने देखा होगा कि sp2 है, बॉन्ड एंगल 120 है। क्लियर है? अच्छा देखो उसके बाद क्या हुआ है। sp2 मतलब कितना बॉन्ड एंगल होता है? 120 होता है ना। एक H यहां से आया होगा, देखो एक H यहां से आया, सिग्मा। एक H यहां से आया,
एक H यहां से, इनके बीच में बॉन्ड एंगल्स कितना है? ये एंगल कितना होता है? sp2 जहां भी था मैंने कितना बताया, एंगल कितना होता है sp2 में? 120। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, एक pz बचा हुआ है कि नहीं? सर वो एक दोनों पाई बना लेंगे। हम्म, और ये दोनों ओवरलैप करके ये कौन सा ओवरलैप होगा? क्या ये सिग्मा ओवरलैप होगा क्या? अरे जब आ रहे होंगे तो पहले तो सिग्मा बन गया, तो अब ये दोनों के पास क्या ऑप्शन रहा? साइडवेज ओवरलैप। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई। तो कहने का मतलब ये है कि आप C2H4 का मॉलिक्यूल अगर आप देखोगे तो ऐसा रहेगा। ये बॉन्ड एंगल कितना? सब बॉन्ड एंगल्स कितने? 120 और एक ऐसे बना हुआ है। इसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे देखोगे, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक समझता है ना? वहां कोई दो हाथ करके चीज नहीं है, इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड क्या होगा? पाई होगा। और बॉन्ड एंगल 120। 120। 120 degrees. What is the hybridization of both carbon atoms? sp2। कुछ क्या डाउट है इसमें? नहीं सर। C2H4 ऐसा बनता है, और सबके अभी दिखाता होगा कुछ, देखिए जा तो कैसा डायग्राम है, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, कोई पूछेगा ये किस ओवरलैप से बना है ये बॉन्ड, तो क्या बोलोगे? ये किस कार्बन के किस ओवरलैप से बना है जो दो बॉन्ड बन रहे हैं? कार्बन का sp2 और इस कार्बन का भी क्या? sp2। ये किस ओवरलैप से बन रहा है? ये किससे बन रहा है? हाइड्रोजन का कितना? एस और ये सबसे। पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। और दो पाई बॉन्ड नहीं है ऊपर नीचे सर, दो पाई बॉन्ड है क्या? नहीं, p ऑर्बिटल ऐसा ही होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ऊपर लोब में भी है और नीचे लोब में भी है, इसीलिए उसको ऐसे दिखाते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों एक ही बॉन्ड है। ऐसा नहीं सर ऊपर भी पाए नीचे भी पाए, मतलब समझे ही नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर फिर। लोब्स दिखाते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी। ये भी किस ऑर्बिटल से बना है ये वाला? sp2 और s। क्लियर है? चलो आगे बढ़ रहा हूं। C2H2
कार्बन ऐसा, C2H2 ऐसा बना है, जरूर ये क्या किया होगा, एक्साइट। देखो उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद फिर से अगेन फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन, पहले हम लोग के पास C2H2 का चीज है, ये दोनों हाइब्रिडाइज करते हैं। sp हाइब्रिडेशन यहाँ पर कितना है, और दो p ऑर्बिटल्स। अब कौन से सर, कौन से मैं लूं कि नहीं हाइब्रिडाइज किए, कोई उठा लो, py उठा लो, pz उठा लो, मान लेते हैं px मान लो हाइब्रिड में चला गया। ये C1 का कहानी और साथ ही साथ एक C2 का कहानी भी यही होगा। सबसे पहले क्या हुआ होगा, ऐसे समझो C1 और C2 है ना, पहले C1 के दो sp ऑर्बिटल्स आए होंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाए होंगे, ऐसे समझो। अच्छा sp मतलब कितने बॉन्ड एंगल्स पर होंगे, और एक sp इसका इधर होगा, एक इस C1 का sp होगा, सॉरी C1 और C2 का sp होगा, एक H आया होगा, इधर बॉन्ड बनाया होगा, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। एक H इधर आया होगा, कितने बॉन्ड एंगल्स है टोटल, ये बॉन्ड एंगल्स कितना है, ये बॉन्ड एंगल पूरा 180 180। मान लो एक्स एक्सिस पर आ गया, सब एक्स एक्सिस पर लाई कर गए सब, लेकिन अभी भी py और pz बाकी हैं, तो समझो कि एक py इधर होगा, मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, अब ये py और py, अच्छा py किसके साथ ओवरलैप करेगा, pz के साथ कर सकता है क्या, नहीं, py विल ओवरलैप विथ py, हम लोग किए हुए हैं। और अब ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड, साइडवेज ओवरलैप। सिमिलरली तुम्हारे पास ये जो दिखा रहा हूं, ये कौन सा है, इमेजिन करो एक pz ऑर्बिटल, ये भी पाई। अगर इस पूरे को देखना हो डायग्राम वाइज, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम है, कार्बन सब एक लाइन में, और तुम्हारा एक XY प्लेन पर यहां पर पाई बॉन्ड, और एक PZ प्लेन पर यहां पाई बॉन्ड। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं,
आप किताबों में ऑर्गेनिक जैसी ही पढ़ाई करोगे आपको ऐसे दिखाई देगा। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा है और बाकी दो क्या है? आई है। अच्छा ये भी कौन सा बॉन्ड है? ये भी सिग्मा ही है। ये भी कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा है। मतलब किसी भी मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, बाकी जितने हैं पाई होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी मल्टीपल बॉन्ड में एक पहले सिग्मा ही बनता है, और एक बार सिग्मा बन गया दो सिग्मा नहीं हो सकते। सर दो सिग्मा हो सकते हैं क्या? यार सिग्मा बॉन्ड का डेफिनेशन ही है ज्वाइनिंग द टू एटम्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो दो एटम को ज्वाइन करने के लिए एक ही लाइन होगा ना, तो सिग्मा एक बन गया, बाकी सब पाई होंगे। बोलो कोई डाउट है तो। सर हाइब्रिडाइजेशन के वक्त कैसे डिटरमाइन करें कि कितने सिलेक्ट करने हैं ऑर्बिटल्स? हाँ हाँ यस, आएगा आएगा। फिर नोट करो इतना, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर खोज के दिखा देता हूँ। सब नोट कर लिया? रुकना बस 1 मिनट। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो क्या है, देखो अब ये क्या है, अब एक साइंटिफिक, और यस नाउ दिस इज लॉजिकल क्वेश्चन जो भी आज किया गया। सर ठीक है सर, ऑब्जर्वेशंस तो मान लिए, लेकिन अब दुनिया में क्या सभी मॉलिक्यूल है क्या रटते जाए क्या ऑब्जर्वेशन वाइज? क्या रटते जाए? ये एक लॉजिकल क्वेश्चन हो सकता है। ये तो सर आपने बता दिया, ये बॉन्ड एंगल देखा गया, लेकिन अब हम लोग के पास तो ऐसा आएगा नहीं कि हम लोग जाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, बॉन्ड एंगल देखे हैं फिर बताए हैं। How are we to deal with it? Now this is a logical question that you can pose to me, and this is a very good scientific question as well. हाँ तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एक टेक्निक निकाल सकते हैं, और हमेशा याद रखना इंटेलिजेंट माइंड ऐसे ही काम करता है, पहले ऑब्जर्वेशन देखता है, और 10 ऑब्जर्वेशन से अब वो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन खुद निकाले। तो देखो क्या करना है, तुमसे अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा सर हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? तो यस देयर इज अ टेक्निक आउट ऑफ दिस। सो फर्स्ट व्हाट आई डिड वाज, मैं आप लोगों को बताया कि इतने टाइप के देखे गए हैं, क्या क्या? sp sp2 sp3 sp3d sp3d3 देखा गया है, सबके बॉन्ड एंगल्स देखे गए हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखे गए हैं, sp2 sp वाले सब आए, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना,
तो करना क्या है, ठीक है। अब कोई भी स्ट्रक्चर आ जाएगा तो सर कैसे करें? देखो यार, दो चीजें हैं। अगर बेस्ट तो है कि सर स्ट्रक्चर ही जान ले, क्या वो बेस्ट तरीका है, बिकॉज आपको इनऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर्स ही मालूम है, तब तो आप निकाल ही सकते हो। इफ यू नो द स्ट्रक्चर, if you know the structure, then number of sigma bonds plus number of lone pair calculate करो। रुको सुनो अभी। if this comes out to be 2 तो hybridization sp, if this comes out to be 3 hybridization sp2, 5 आया तो कितना? जैसे है एग्जाम्पल मान लगाते हैं, मान लो पानी का स्ट्रक्चर आप लोग आप लोगों को पानी का स्ट्रक्चर मालूम है। कोई पूछेगा सर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बताइए, एंड यू नो द स्ट्रक्चर, बताओ ऑक्सीजन पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स? ऑक्सीजन से कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 2। और कितने लोन पेयर? 2। तो सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ गया? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp3। सर अमोनिया का बताइए। कितने बताओ? सिग्मा बॉन्ड्स 3 और 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। सपोज किसी को sf4 दे दिया हो, मतलब किसी को स्ट्रक्चर वाइज sf4 बनाकर दे दिया, मतलब मान लो बहुत अच्छा इंसान है, वेरी नाइस पर्सन, दुनिया उतनी अच्छी है नहीं, बट मान लीजिए कुछ अच्छे लोग हैं, आपको ऐसे दे दिया, बोला सर सल्फर का निकालो। जब आपको स्ट्रक्चर ही दे दिया है तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स गिनो? 4। और कितने लोन पेयर? 1। 8 5 आया तो हाइब्रिडेशन 5। 5 sp3d दिखा दिए ना। तब लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, व्हाई? बिकॉज हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम लोग खुद ही एक सर्किल में फंस गए। अगर तुमको स्ट्रक्चर मालूम ही होता तब तो भाई कुछ बोलने वाली बात ही नहीं थी, तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते क्यों? केमिकल बॉन्डिंग का मतलब ही आप ये पढ़ाई कर रहे हो कि सर बॉन्डिंग कैसे बना मुझे नहीं मालूम है, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। अगर मुझे मालूम ही होता दुनिया के हर एक मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग, तब तो मैं ये पढ़ता ही नहीं ना चैप्टर, मैं चैप्टर क्यों पढ़ता? मुझे केमिकल बॉन्डिंग आती, तो केमिकल बॉन्डिंग में कर ही रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो द बॉन्डिंग, आई डोंट नो द स्ट्रक्चर। सो दिस इज नॉट द फुल प्रूफ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यस, बट नेवरदलेस यही सच्चाई है, स्ट्रक्चर मालूम हो जाए तो अच्छा है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दे के बाद आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या करेंगे। जैसे एग्जांपल मान लो ऐसा आ गया, पहले करते हैं कुछ चीजें, पहले देखते हैं। मुझे बताओ कोई ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया, मान लो अच्छा इंसान है, स्ट्रक्चर दे दिया, फिर देखते हैं। कोई बोलेगा इस कार्बन का बताओ हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? अरे 4 सिग्मा बॉन्ड है। और लोन पेयर 0। कार्बन का यार वैलेंसी 4 होता है, 4 बॉन्ड बन गया तो उसका लोन पेयर 0 है। अब वहां पर एक कॉमन सेंस लगा लेना, मतलब ऑब्वियस बात है, यू हैव टू अप्लाई इट। 4 वैलेंसी होता है, इसका मतलब जरूर एक साइट हो गया होगा, लोन पेयर 0 है, मतलब हाइब्रिडेशन कितना? sp3। कोई पूछेगा इस कार्बन का बताओ, बताओ कितना? इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स। हाँ, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पाई बॉन्ड को लेंगे क्या कंसीडरेशन में? नो सर, फॉर्मूले में क्या है? सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। कितना आ रहा लोन पेयर? तो इसकी हाँ, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना?
sp बिकॉज लोन पेयर तो 0 है ही और सिग्मा बॉन्ड 2 है। C3 का हाइब्रिडेशन sp। C4 का हाइब्रिडेशन बताओ, बताइए कितना होगा? अरे ये H है ना, यस सर। कितना बताओ, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 3 और लोन पेयर 0 0 और इसका 3 सो sp2। sp2। मतलब ये तो बहुत अच्छा चीज है कि आपसे कोई इतना सिंपल क्वेश्चन अगर पूछ दे कि स्ट्रक्चर दे दे और बोले हाइब्रिडाइजेशन निकाल, ठीक है, वेरी सिंपल, तब तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो। नोट करो। हाँ, प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम जो ने बताया सब, प्रॉब्लम तो यही है कि हम लोग को नहीं मालूम है ना बॉन्डिंग। हाउ डू वी गो अबाउट इट? हैड वी बीन नोइंग द बॉन्डिंग, हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ते? तो उल्टा बात हो गया। सो नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम एंड उसको हम लोग को टैकल करना है। नोट कर लिया सब लोग? चलो आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं सॉरी स्ट्रक्चर नहीं मालूम है, मतलब आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो और बनाना हो, जैसे एग्जांपल चलो सर आप तो PCl5 बता दिए हो, बट फिर भी है, मान लो ब्लाइंडली हम लोग को दिया होता PCl5 ब्लाइंडली, और फिर मुझे निकालना होता कि ये कैसे बॉन्डिंग बना होगा, तब मैं क्या करता? चलिए आपने तो एग्जांपल इसका दे दिया है, बट इसी बेसिस पर बाकी सबको हम लोग डेवलप करते हैं। देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मेरे ख्याल से आई प्रिफर दिस मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड आई थिंक, क्योंकि इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब गधे बच्चे हैं, किसी को कुछ नहीं आइडिया आ रहा है, कोई कॉमन सेंस नहीं है, तो ऐसा ही कोई तरीका होना चाहिए कि हर को सेटिस्फाई कर जाए, है ना? तो बेस्ट तरीका यही होता है जब आप अज्यूम कर लो कि सब के सब कुछ नहीं मालूम, यू आर ब्लाइंड, आई एम गिविंग यू दैट मेथड। देखो क्या करो, सबसे पहले कोई भी आ गया तो पहले फास्फोरस के कितने एटम्स है? 1 इंटू इसके वैल्यूएशन में कितने टॉन्स है गिन लो, कितने हैं? फास्फोरस कितना होता है? 5 प्लस क्लोरीन का कितना होता है बताओ? 5 इंटू वैल्यूएशन में कितना होता है? 7। कितना आया नंबर, कितना आया? 40। ये नंबर अगर 40 है, डिवाइड दिस नंबर बाय 8। अब डोंट गो फॉर द लॉजिक और मैथमेटिक्स बिहाइंड इट, ठीक है ना? मैथमेटिकली निकला है, तुमको एक क्वोशिएंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। बताओ क्वोशिएंट कितना आ रहा है, 5 रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। अब तुम क्या करो, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय 2 निकाल दो। कितना आया वैल्यू? 5। समझ लेना, अगर 5 आया तो इससे सबसे पहले देखो आपको कितना इंफॉर्मेशन सिर्फ इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मालूम पड़ गया, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आपको सबसे पहले मालूम पड़ गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, मतलब आपको एक S, एक P, 3 P और एक D लेना है। देखो दूसरा आपको क्या क्या मालूम पड़ गया, जो क्वोशिएंट आता है वो आपको हमेशा देता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, attached to central metal atom, और रिमाइंडर बाई 2 आपको देता है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल एटम। मतलब आपको इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जब आपको ये मालूम हो कि हाइब्रिडाइजेशन इतना होना चाहिए, आपको लोन पेयर मालूम हो गया कितने हैं, आपको सिग्मा बॉन्ड्स अटैच्ड मालूम हो गया, तो आप क्या बॉन्डिंग नहीं बना सकते हो क्या? चलो रिवर्स चलते हैं, अब क्या करोगे? अब तो मेरे ख्याल से आप बॉन्डिंग सोच सकते हो। कैसे सोचोगे? फॉस्फोरस का आप ग्राउंड स्टेट लिखोगे, अलग बात है मैंने बताया था, बट आप अब थोड़ा सा उस माइंड में उसको हटा करके सोचो। आप सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड निकालोगे,
अब आप चेक करोगे कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d आना चाहिए। सबसे पहले क्या चेक करो, ओ हाइब्रिडेशन sp3d आना चाहिए। रिमाइंडर बाय 2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। मतलब कितने लोन पेयर होने चाहिए Zero. फास्फोरस पर? 0 0 होने के लिए क्या करना होगा, खुद ही तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या करना है। जरूर एक क्या किया होगा, S वाला D में गया होगा, एक्साइट किया होगा, आपको ये भी मालूम पड़ गया। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d, तो जरूर एक s 3p और एक d मिला होगा। और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री आपको मालूम ही है कि sp3d है तो कैसा होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का अरेंजमेंट। एवरीबॉडी गॉट इट? अगर कोई भी आया, जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो मान लो मैं लेता हूं, चलो PCl3 लेता हूं, करिए साथ ही साथ। कोई पूछेगा सर PCl3 बना कर दिखाओ। सर PCl3 तो हम लोग किए नहीं है, PCl3 का बॉन्डिंग कैसे बना होगा, चलो देखते हैं। बताओ कितने फॉस्फेट से कितने, बताओ। 1 into 5, अरे ठीक है, प्लस 3 into 7, कितना आगे बताओ? 26। 26। 8 से डिवाइड करो, क्वोशंट कितना आएगा? 3 रिमाइंडर कितना आएगा? 2 अब तुम क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाई 2 निकालो, कितना? 4। मतलब हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस का कितना? sp3 चलो अब बनाते हैं, हाउ कैसे बना होगा फास्फोरस। मेरे ख्याल से आप खुद सोच सकते होगे, बताओ क्या हुआ होगा। कितने लोन पेयर हैं फास्फोरस से, बताओ कितने लोन पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं फास्फोरस पर? अरे रिमाइंडर बाय 2 क्या 1 देता है? number of लोन lone पेयर ना। yes तो क्या मैं एक्साइट कर दूं, क्या मैं एक्साइट करूं कि नहीं करूं, कि लोन पेयर बचा के रखूं? सर बचा के रखो बचा के रखो, मतलब लोन पे एक्साइट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या हो गया हाइब्रिडेशन? sp3 sp3। क्या समझ में आ रहा है सबको? सर सीए में क्या है? किसमें? सीए सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। और अब Cl आएगा और बॉन्ड बना लेगा। बॉन्डिंग का आइडिया हो गया आपको, PCl3 ऐसे बना होगा। आपसे कोई पूछेगा सर PCl3 बनाओ, तो PCl3 अच्छा तो तुम बना दोगे। सर 26 को डिवाइड किससे करते हैं? 8 से। ये लोन पे किस में रहेगा? सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? yes सर चलो एक और करते हैं। चलो चलो मान लो आ गया 4 स्पीशीज आ गया I3 माइनस। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा ना, I3 माइनस का हाइब्रिडेशन निकालिए, ठीक है। अच्छा देखो क्या करना है, 4 स्पीशीज के लिए बस सिंपल सा एक काम करना है। 3 इंटू क्या करोगे, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से? 7। अच्छा, और अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो +1 ऐड कर दो। अगर -2 का चार्ज होता तो क्या करते? +2 ऐड कर देते। बताओ कितना आ रहा है वैल्यू? 22। किससे डिवाइड करेंगे इसको बताओ? क्वोशंट कितना? 2 रिमाइंडर 6 तो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय 2 5 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d अच्छा कोई बोलेगा सर एस बना कर दिखाओ, सर I3 माइनस बना के दिखाओ। अब यार तुमको मालूम पड़ गया, सब कुछ तो मालूम पड़ गया, sp3d है। कितने लोन पेयर है बताओ, कितने लोन पेयर है? 3
3 लोन पेयर हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बनाओगे, एक आयोडीन को सेंट्रल एटम। अच्छा क्या बताए थे, बताओ लोन पेयर को कहाँ डालना है? sp3d में लोन पेयर को कहाँ डालना होता है? इक्वेटोरियल। ऐसा बताओ, कोई पूछेगा शेप क्या है, बताओ क्या बोलोगे? सीसॉ शेप। सीसॉ कैसे? लोन पे हटा के देखो तो ओ सर स्ट्रेट स्ट्रेट आएगा। स्ट्रेट ही तो आएगा, सब एक ही लाइन में आएगा कि नहीं? यस सर यस सर। तो शेप कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? लीनियर बोलते हैं। खैर शेप पे भी जाऊंगा, बट पहले ये क्लियर हुआ कैसे हाइब्रिडाइजेशन बना है, यस सर। कैसे सिलेक्ट करना है, ये तो मालूम पड़ा होगा। स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर ले लिया। अच्छा देखो, अच्छा एक स्पेशल H2O के साथ याद रखना, जब हाइड्रोजन हो तो याद रखना यहाँ 2 इंटू वैलेंस से मल्टीप्लाई मत करना, 7 से मल्टीप्लाई करना, बस हाइड्रोजन के लिए, ठीक है? हाइड्रोजन के लिए बस, ठीक है? ये कितना आएगा बताओ? अच्छा अब पूछोगे सर ऐसा क्यों, तो ये अमरती आप पहले क्यों स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो क्या? इसे देखो क्वेश्चन कितना आएगा इसमें, अब ये ट्रिक है बेसिकली। तो हाइड्रोजन के लिए याद रखना यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना, नॉट बाई 1 फॉर हाइड्रोजन, ठीक है ना? मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आ रहा है बताओ? 4 मतलब हाइब्रिडेशन कितना? पूरा आंसर। sp2 sp3 सर। sp3। और ऑक्सीजन पर कितने सेंट्रल एटम, सॉरी कितने लोन पेयर? 2 2। क्लियर है? चलो मान लो एक और देते हैं। चलो चलो BrF5 का बताओ क्या होगा हाइब्रिडेशन? बताओ क्या होगा? ब्रोमीन का कितना? फोर्टी आएगा? अच्छा नहीं, हाँ सर। ब्रोमीन का कितना 7 होता है ना? हाँ सर। 42 आ रहा है। 42। क्वेश्चन कितना किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। क्वेश्चन 5 8 रिमाइंडर 2 तो तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाई 2 कितना? 6 हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 d2। आपको मालूम पड़ गया सब कुछ बारे में आपको इसका। अच्छा इसका बॉन्डिंग बना दोगे अब, मेरे ख्याल से अब तो बॉन्डिंग बना दोगे।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ब्रोमीन का कितना होता है? 4s होता है। 4p कितना होता है? सर हाँ शेप भी बताऊंगा, रुक जाओ। शेप पर है तो पूरा क्लास ही आएगा, तो पहले तो बॉन्डिंग देख लो ना, शेप भी बताऊंगा। बताओ कैसे बनाओगा BRF5? मुझे कितने लोन पेयर चाहिए? मुझे कितने लोन पेयर चाहिए ब्रोमीन पर? 5 अरे रिमाइंडर बाय 2 कितना One. है? 1 ना, अच्छा लोन पेयर 1 है sir. 1 चाहिए, तो जरूर ये भी एक्साइट हुआ होगा और ये भी क्या हुआ होगा? एक्साइट हुआ होगा। तुमको समझ में आ रहा है? तुम लोग अब इस इंफॉर्मेशन से बॉन्डिंग खुद तो निकाल लोगे। यही तो मेन काम था ना कि बॉन्डिंग सर बताओ कैसे करना है। ऑब्जर्वेशन तो है ही पूरा, लेकिन हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? यही तो मेजर कंसर्न है कि हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि पूरा ही तो ऑब्जर्वेशन है ही, बट हम लोग तो रट के नहीं बैठे हैं। आपको मालूम पड़ गया कि ये करना है। अच्छा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने हाइब्रिडेशन होंगे बताओ? sp3 d2, ये एक लोन पेयर बचा रहेगा। चलो देख लेते हैं, वैसे शेप पर तो जाऊंगा ही, फिर भी यहां देख लेते हैं। अच्छा sp3d2 आ गया तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कैसा होगा बताओ? sp3d2 आता है तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कैसा होता है? अरे ऑक्टेहेड्रल होता है ना। हाँ सर। अच्छा इधर ध्यान देना, एक लोन पेयर है, कहीं तुमको डालने का मन हो कहीं डालो, कहीं, नो टेंशन की सर कहां डालें सर। Why? Because all positions are equivalent. This is not sp3d sir, axial equatorial कुछ ऐसा नहीं है। All positions in octahedral are perfectly symmetrical. You place it anywhere. कोई बोलेगा सर मुझे यहाँ पसंद नहीं आ रहा है सर, मैं यहाँ डालूंगा। अरे डालो रे भाई, कोई लोड नहीं है, तुम यहाँ डाल के कर ले। ये दोनों सेम है, थोड़ा रोटेट करके देखोगे ना तो 1 और 2 सेम है। खैर शेप पर तो पूरा बात ही करेंगे, तो इसका शेप क्या लिखेंगे? अगर शेप देखा जाए तो इसका एक स्क्वायर बेस रहेगा और एक पिरामिडल रहेगा ऊपर वाला। तो शेप क्या बोलते हैं इसका? स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड। समझा? हाँ सर। ठीक है। sp3d2 का केस हो, आप कहीं भी डाल सकते हो लोन पेयर। sp3d का केस हो तो लोन पेयर कहां डालना है? इक्वेटोरियल। बट sp3d2 का केस हो तो लोन पेयर हमेशा कहां डालोगे? कहीं डालो, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, बिकॉज ऑल पोजिशंस आर इक्विवेलेंट। सबको समझ में आया बात? एक्सक्यूज मी सर, आपने बॉन्ड स्ट्रेंथ का कराया है क्या? नहीं भी नहीं करा उसका। ठीक है सर। सबको ये क्लियर हुआ कैसे करना है? यस सर। है ना? बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को? अमर्त्या क्या बताया था? ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 into 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना वैलेंस शेल। अरे ब्रोमीन का वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 होते हैं ना? 7 होते हैं। 1 into 7। क्लोरीन का भी 7 होता है। ठीक है, चलो तो क्लास एग्जांपल कर लो, या फिर थोड़ा सा 15 मिनट पहले ही थोड़ा सा मान लो XeO3 है। बताओ XeO3
बताओ कैसा होगा, बताओ XeO3 का हाइब्रिडेशन कैसा होगा, बताइए। ज़ीनॉन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 8 8 8 रहता है ना, हाँ, स्टेबल प्लस 3 इंटू 6 6। क्वेश्चन कितना? बताओ कितना होगा हाइब्रिडेशन? sp3 हाँ सर, सबको समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? थोड़ा यस सर। क्या इसमें तुम यहाँ से पूरा ही होना चाहिए, क्या थोड़ा थोड़ा कर रहा है? इससे बेटर अब क्या तुमको चाहिए? अब तुमको देखो तो कितना सारे चीज मालूम पड़ गया, दिमाग पूरा लगा, पूरा समझ में आ जाएगा। थोड़ा दिमाग भी अब थोड़ा मत लगा, क्योंकि ये इससे और कुछ आपको अब नहीं दे सकता। इसका मतलब तो फिर तो आप एकदम दिमाग ही नहीं यूज कर रहे हो। चलो देखते हैं इसका बॉन्डिंग कैसे बना होगा। बॉन्डिंग पहले आता है ज़ीनॉन का वैलेंस शेल में क्या होगा? अरे यार इसका तो पूरा ऐसा ही होगा ना। यस सर। चलो देखते हैं, बताते हैं। अब तुम लोग को इतना इंफॉर्मेशन से क्या बॉन्डिंग नहीं बना सकते हो? बताओ क्या हुआ होगा। कितने लोन पेयर है ज़ीनॉन पर? 1 1। तो क्या हुआ होगा बताओ? तो जो 3 में है वो सारे एक्साइट होके हाँ वेरी गुड, ये आ गया होगा। वही वो ये खुद ही गाइड कर देगा यार। अब इससे बेस्ट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज दी बेस्ट। आपको हाइब्रिडाइजेशन मालूम हो गया, आपको लोन पेयर मालूम पड़ गया कि एक लोन पेयर बचा के रखना है, और ऑब्वियस बात है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये काम करना है, मतलब एक बचा के रखो। यही तो था ना प्रॉब्लम कि सर करें कैसे। उसके बाद क्या करना है बताओ? अब हाइब्रिडेशन कितना हुआ होगा? सोचो क्या हुआ, sp3 बता रहा है, तो जरूर क्या हुआ होगा, ये s और 3p आ गए होंगे। अरे यही तो हुआ होगा, और क्या बोल सकते हैं। तो कितने ऑर्बिटल्स बने होंगे बताओ? 4। सबका नाम? sp3। और ये 3 d ऑर्बिटल्स बच गए। बताओ इसके बाद क्या हुआ होगा? अब ऑक्सीजन आया होगा। कितने ऑक्सीजन है मेरे पास? मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? 3 3 3। हर एक ऑक्सीजन के पास कितना अनपेड होता है? 2 अनपेड होता है। कुछ बेसिक तो मालूम होना चाहिए। हर एक ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड। तो एक ऑक्सीजन 2 अनपेड लेकर आया, मान लो O1 आया, ये एक के साथ क्या बनाया? पहले तो पेयर अप किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, कौन सा बॉन्ड बनाया? ज़ीनॉन बंधो सिग्मा। और क्या है? मान लो 3 ऑक्सीजन आए, पहले सब ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बताओ? सिग्मा सिग्मा। 3 ऑक्सीजन आए, सिग्मा बनाया। अब बताओ ये O1 अब क्या करेगा? सर पाई बनाएगा अब दूसरे ऑब्वियस के बात साथ। है, पाई बनाएगा। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इसका 2 इलेक्ट्रॉन है तो अभी तो खत्म हो गया। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इसके साथ। सर पर d ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है ना। हाँ यहाँ पर, हाँ ये कौन सा पाई बॉन्ड बना है? विच इज दिस पाई बॉन्ड? ये कौन सा पाई बॉन्ड है? दिस इज p पाई d पाई। वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है? p पाई d पाई बना है ना? हाँ यस सर। p पाई d पाई बना है ये इसके साथ। अरे ऑक्सीजन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है किस ऑर्बिटल में रहता है? p में, और ये d में है। तो बेसिकली आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कितने p पाई d पाई बॉन्ड्स? तो आंसर 3। 3। 3।
अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज अब यहां पर नोट कर, सिग्मा बॉन्ड हमेशा इज फॉर्म्ड बाय या तो दोनों हाइब्रिड हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल बताओ कहां पर दोनों हाइब्रिड से सिग्मा बॉन्ड, किस एग्जांपल में बताया? अरे C2H4 में जो ये बॉन्ड बना था किस बॉन्ड से बना था? sp2 और ये भी क्या sp2। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय वन हाइब्रिड वन प्योर। बताओ एग्जांपल। सर XeO3 में CH4 या हाँ चलिए CH4 सबसे बेस्ट एग्जांपल। इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बना है कार्बन का हाइब्रिड से बना है और हाइड्रोजन का किससे बना है? S प्योर से। इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय बोथ प्योर। यार बोथ प्योर तो मत ही बोलना सर, एग्जांपल नहीं याद आ रहा है। H2 में कोई हाइब्रिडाइजेशन हुआ था क्या? S और S आ गए थे, लेकिन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली बाय, ध्यान देना है, प्योर ऑर्बिटल्स। सिंपल, ये याद रख लेना। कभी भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल करके पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल करके हमेशा क्या बनाएंगे? सिग्मा। सर आपने लिखा है कि टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म। यस सर। सबको समझ में आया? बॉन्डिंग का आइडिया हो गया ना? और इसके ऊपर और एक लोन पेयर रहेगा। लोन पेयर किस ऑर्बिटल में रहेगा बताओ? पूछो कोई डाउट? सर लेकिन ये जो PCl5 है, XeO3 है, इनमें सब तो हम देख के ही बोल सकते हैं ना कि ऐसे तीन मतलब तीन पैर बनाने के लिए तीन यस यस, एंटी करना। वैसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपके बेसिक्स अगर स्ट्रांग हुए तो आप ऐसे ही देख कर बना सकते हो। ये हमेशा समझो, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको मालूम है जिनॉन का एनपेड इतना चाहिए, ऑक्सीजन का 2 लेकर आता है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। प्रॉब्लम होता है कि उस 10th तक रट करके आते हो, उसको एक कनेक्शन में जोड़ना नहीं आता है। सब कुछ इंडिविजुअली पढ़े हो, उसको जोड़ना नहीं आता है। तो अगर वो नहीं आता है तो इनिशियली गाइडलाइन तो चाहिए कि सर जोड़ने तो नहीं आ रहा है, तो एक गाइडलाइन दीजिए कि इस पाथ पर चले और धीरे धीरे दिमाग खुले, है ना? तो ये वो पाथ है। ये आपको कुछ गाइडलाइन दिया है कि दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच। आपको मालूम हो गया, कितनी बातें मालूम हो गई आपको? लोन पेयर मालूम हो गया, सिग्मा बॉन्ड मालूम पड़ गया, हाइब्रिड वाले सिग्मा बनाते हैं, हाइब्रिड वाले पाई नहीं बनाएंगे। इतनी सारी चीजें के बाद आप किसी भी स्ट्रक्चर का बॉन्डिंग अब आप खुद से कर सकते हो। आपको लग सकता है कि नहीं सर अब थोड़ा फाइट तो मारना ऑब्वियस बात है, बिकॉज ये हिस्ट्री तो है नहीं, थोड़ा बहुत तो आपको अब दिमाग लगाना ही है। बट यस, आई हैव गिवन यू गाइडलाइन। अगर आप थोड़ा उस पर चलोगे तो 80% काम कर दिया गया है, थोड़ा आपको आना चाहिए। रिमेनिंग 20-30% इज योर वर्क, योर हार्ड वर्क, योर लिटिल बिट ऑफ application part enhancing that, and then yes, get the answer. सर हाँ आजकल बोलो। आप होमवर्क नहीं दे रहे हो सर। हाँ मैं एक्चुअली मैं अभी आज देता हूँ। मैं एक्चुअली बीमार ही इतना चल रहा हूँ ना, मेरे पास तो समय ही नहीं रहता है यार। मतलब मैं सीधा क्लास के बाद लेट जा रहा हूँ, कुछ नहीं करता। सॉरी, लेकिन क्या करूँ थोड़ा, लेकिन दूंगा, आज दूंगा, ठीक है ना? चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, एंड वी विल बी डूइंग विद सर्टेन, अभी कुछ चीजें बाकी हैं जो हम लोग करेंगे। जैसे कौन कौन सा?
एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबका रीजंस देंगे, जो भी चीज मैंने बताया है, ठीक है, वो हम लोग एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रीजन देंगे, PCl5 के बारे में सब कुछ के रीजंस की, सर इसमें यही हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ, एक्सियल बॉन्ड्स लंबे क्यों हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहीं क्यों गए, तो दैट इज द डोमेन ऑफ एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो रखते हैं फिर आज के लिए, ठीक है।